हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस हफ्ते बाजार में कई सारी खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। फ्राइडे के दिन भी हम लोग को लेट नाइट कुछ बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिले थे। यूएस ईरान को लेकर कुछ अपडेट इस हफ्ते देखने को मिलने वाले हैं, तो सभी चीज़ों का बाजार के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, फ्राइडे को अमेरिका के बाजार डाउ जोन्स को देखें तो हरे निशान में बंद हुए थे। हालांकि काफ़ी ज़्यादा अप डाउन भी देखने को मिला था। नैस्डैक रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ, 26,248 का इसने हाई बनाया और उसी के आसपास हम लोग को नैस्डैक में क्लोजिंग देखने को मिली। 0.25% तक ये इंडेक्स भागा था फ्राइडे के दिन। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हम लोग को जो चिप से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जो खासतौर पर सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां काम करती हैं, उनमें काफ़ी ज़बरदस्त हम लोग को माहौल देखने को मिला है। रिजल्ट काफ़ी बेहतर आते देखने को मिले हैं। इसलिए हम लोग को टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम भी देखने को मिला। दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि हम लोग को जो अमेरिका में जॉब्स का डेटा आते देखने को मिला है, वो अनुमान से काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिला है। तो इससे एक ये दोस्तों इंडिकेशन आता है कि अमेरिका में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और इंटरेस्ट रेट कट करने को लेकर उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो ये एक बड़ी वजह है। जॉब्स का डेटा हम लोग को बाजार के अनुमान से काफ़ी ज़बरदस्त आते देखने को मिला है और इसी वजह से नैस्डैक में हम लोग को रिकॉर्ड हाई लेवल पर मोमेंटम देखने को मिला। तो इसकी वजह से कह सकते हैं हमारे यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी या फिर आईटी से जुड़ी हुई कंपनियाँ काफ़ी फोकस में रहने वाली हैं, तो उनके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। हालांकि फ्राइडे को भारतीय बाजारों में गिरावट रही थी। लगभग 150 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी 50 क्लोज हुआ था और सेंसेक्स में भी हम लोग को 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही थी। हम लोग को ईरान और यूएस को लेकर बीच में खबरें आई थी कि ईरान ने हमला कर दिया है यूएस के जहाज़ पर। वहाँ से भी खबर आई थी कि यूएस ने भी हमला किया ईरान के कुछ बोट के ऊपर। तो इस वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी की वजह से भारतीय बाज़ारों में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल $101 प्रति बैरल के पार हम लोग को क्लोज होते देखने को मिला है। यानी कि 100 के नीचे आएगा तो बाज़ार के लिए अच्छा माना जाएगा, उसके ऊपर है तो थोड़ा सा कह सकते हैं रिस्क हमें क्रिएट होते देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ये तो दोस्तों हो गया पास्ट का, यानी कि जो हम लोग को दुनिया भर मतलब अमेरिका के बाज़ारों में जो हम लोग को ये बाज़ार में क्लोजिंग देखने को मिली है। अब बात करेंगे यूएस ईरान वॉर को लेकर। ये जो हम लोग को दोस्तों चीज़ देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा उसका बाजार के ऊपर तुरंत रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इस हफ्ते सबसे बड़ा ट्रिगर हमें यही देखने को मिलने वाला है। ट्रंप की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि दोस्तों ईरान का जो रेस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है और उम्मीद की जा रही है कि हम लोग को आज रात तक आते हुए देखने को मिल सकता है। तो ईरान की तरफ से अगर दोस्तों रिस्पॉन्स आता है तो कह सकते हैं हम लोग को डील को लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबरें आते देखने को मिलेंगी। हालांकि दोस्तों खबरें ये भी देखने को मिली है कि एक तरीके से प्रॉब्लम फेस करने को लेकर बताया गया, चेतावनी दी गई। ईरान ने चेतावनी दी है कि यूएस ने जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं उसको लेकर भी ये कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर हैं रूबियो, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ईरान के रेस्पॉन्स का इंतज़ार है। जो हम लोग को सीज़ फायर को लेकर डील देखने को मिल रही है उसी के ऊपर ये हम लोग को अभी, यानी ईरान के ऊपर सारी चीज़ें देखने को मिली। अभी तक ईरान ने इसको लेकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इसी के अलावा दोस्तों हम लोग को एक अपडेट ये भी देखने को मिला, आईआरजीसी की बात करेंगे, यानी कि जो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है, इसकी तरफ से दोस्तों कहा गया है, धमकी दी गई है सीधे तौर पर यूएस को। कहा गया कि मिसाइल लॉक है यूएस के टारगेट पर और कहा है कि अगर तेहरान के किसी भी जहाज़ पर या फिर हॉर्मुज पर अगर ये आते हैं, उसके आसपास आते हैं या फिर तेहरान के जहाज़ के ऊपर हमला करते हैं तो सीधा मिसाइल अटैक किया जाएगा। तो ये हम लोग को आईआरजीसी की तरफ से ये अपडेट देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बयानबाजी हो रही है, कोई कंक्रीट खबर आते देखने को नहीं मिली। हालांकि रिपोर्ट के जरिए ये बताया जा रहा है कि इस हफ्ते मतलब कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक कभी भी पाकिस्तान में फिर से हम लोग को बातचीत शुरू होते देखने को मिल सकती है। और कहा यह भी जा रहा है कि 30 दिन का पहले सीज़ फायर लागू किया जाएगा, इसमें हॉर्मुज को भी खोला जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी चीज़ों पर बातचीत होगी।
तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर दोस्तों बाज़ार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हॉर्मुज का खुलना। अगर हॉर्मुज खुल जाएगा तो बाकी बातचीत तो आगे बढ़ती रहेंगी, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। तो ये अगर बाज़ार में अपडेट आता है किसी भी समय, तो इसका हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। फ्राइडे को एफआईआई डीआईएस की अगर एक्टिविटी की बात करें, तो डीआईएस की तरफ से 6,718 करोड़ की खरीदारी की गई है। एफआईआई लगातार बिकवाली के मूड में है, 4,110 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली की गई है, यानी कि एफआईआई लगातार बाजार से पैसा निकालते देखने को मिल रहे हैं। अगर मई की ही बात की जाए, मई में ही दोस्तों एफआईआई की तरफ से 11,072 करोड़ तक की बिकवाली की गई है, जिनमें आप लोग देख सकते हैं 8 मई को 4,110, 7 मई को 340 करोड़, 6 मई को 5,834 करोड़, 5 मई को 3,621 करोड़, 4 मई को हालांकि इनकी तरफ से खरीदारी की गई थी। इसके अलावा डीआईएस की तरफ से देखा जाए, डीआईएस ने हालांकि 21,392 करोड़ की नेट खरीदारी की है। अगर देखा जाए, फ्राइडे को भी 6,748 करोड़ की खरीदारी की थी, थर्सडे को 441 करोड़, वेडनेसडे को भी 6,836 करोड़, साथ ही ट्यूसडे को भी 2,602 करोड़ और मंडे को भी 4,764 करोड़ की इन्होंने नेट खरीदारी की है। तो एफआईआई डीआईएस की एक्टिविटी देखा जाए तो एफआईआई बाजार पर एक तरीके प्रेशर क्रिएट किए हुए हैं। बीच में दोस्तों हमें खबर देखने को मिली थी कि यूएस यानी कि ट्रंप ने जो 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया था दुनिया भर पे के ऊपर, यूएस के कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया गया। तो यूएस के कोर्ट ने इसको भी खारिज किया है। तो बाजार में यूएस ईरान हमले की वजह से इस खबर पर ज़्यादा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। तो कह सकते हैं कि इस खबर को भी डिटेल में पढ़ सकते हैं आप लोग। ये टैरिफ को एक तरीके से रूल के अगेंस्ट बताया, लेकिन अभी कोई भी रिलीफ इसमें दी नहीं गई है, तो ये एक कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा बात करेंगे, इसके अलावा रिजल्ट का सीज़न चल रहा है। इस हफ्ते 480 से ज़्यादा कंपनियों के हम लोग को Q4 के रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, और रिजल्ट के दम पर बाजार के ऊपर भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलता है, जिनमें कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जैसे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, डॉक्टर रेड्डी, भारती एयरटेल, सिप्ला, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और बजाज फिनसर्व के रिजल्ट आएंगे। इनके अलावा निफ्टी 50 से अलग कुछ दिग्गज कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, पीवीआर आइनॉक्स, टाटा पावर, नजारा टेक्नोलॉजी, सेल, एमटार टेक्नोलॉजी, कैनरा बैंक, फ्रैक्टल एनालिटिक्स और इंडियन होटल के भी रिजल्ट हमें इस हफ्ते देखने को मिलेंगे। तो इसका रिएक्शन हम लोग को बाजार के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा कई सारी कंपनियों में कॉर्पोरेट एक्शन भी रहेगा, तो उसकी वजह से ये कंपनियां फोकस में रहेंगी। मणप्पुरम फाइनेंस में 50 पैसे का डिविडेंड है। इनके अलावा एप्टस फार्मा में 3:2 के रेशियो में बोनस देखने को मिलेगा। गोदरेज कंज्यूमर में 5 रुपये का डिविडेंड रहेगा। साथ ही बात करेंगे ओवरा रियलिटी के बारे में, 2 रुपये का डिविडेंड इसमें। आनंद राठी वेल्थ में 7 रुपये का डिविडेंड रहेगा। साथ ही बात करेंगे वायोजन फार्मा केम इंडस्ट्री के बारे में, 1:6 के रेशियो में इसमें भी बोनस देखने को मिलने वाला है। देव लैबटेक में बात करेंगे 1:1 के रेशियो में बोनस। साथ ही 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी को 5 रुपये में स्प्लिट करेंगे, तो इसमें बोनस और स्प्लिट दोनों देखने को मिलेगा। और भी कंपनी जैसे IEX में 2 रुपये का डिविडेंड, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। तो कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर इनमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा, तो आप चाहे इनको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।